बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज न्यू टॉपिक के साथ मैं आपको एक्सेल पे जनरल स्टोर रिपोर्ट बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपना डाटा यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, जिसमें मैं सबसे पहला कॉलम सीरियल नंबर, इसके बाद यहाँ पर मैं डाल देता हूँ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्राइस, और इसके बाद है ये यहाँ पर क्वांटिटी बंद करके, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी 2, और इसके बाद लास्ट में मैं अमाउंट यहाँ पर ऐड करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं सीरियल नंबर ऐड कर लेता हूँ। अब जितनी आपको सीरियल नंबर वाइज आपको यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड करनी है, आप उतनी ही यहाँ पर सीरियल नंबर ड्रैग कर लें, और उतनी ही यहाँ पर आप जो आपके प्रोडक्ट हैं उनके नेम राइट कर लें। अब जैसे जनरल स्टोर में जो जो रिक्वायर्ड होती हैं हमारे पास चीज़ें, तो वो मैं यहाँ पर इनके नेम राइट कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर नीचे तमाम प्रोडक्ट की नेम लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पर वाइप्स हो गए हमारे पास, और इस तरह हमारे पास है बिस्किट्स आइटम्स हमारे पास हो गए, और चिप्स, और लास्ट हमारे पास यूज़। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर नेम राइट कर लेता हूँ। अब उनकी प्राइस मैं इनके यहाँ सामने लिख लेता हूँ। जैसे मैंने लिख लिया 180, 100, 200, 50, 60, 50, 150, 130, 20 एंड 120। अब इनकी प्राइस मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। अब क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का मैंने कॉलम यहाँ पर 2 टाइम्स क्यों लिखा है यहाँ पर। अब हमारे पास जो स्टोर्स के मुताबिक जो चीज़ें हमारे पास हमारी प्रोडक्ट होती हैं, तो इन प्रोडक्ट के हमारे पास डिफरेंट एक इनके इंग्रेडिएंट होते हैं। जैसे कि अगर हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो वो या तो केजी में होगी, या ग्राम में होगी, या लीटर में होगी, या पीसेस में होगी, पैकेट्स में होगी। तो इस तरीके की अगर हमें कैलकुलेशन करनी हो डिफरेंट, यानी कि जो इंग्रेडिएंट जो इनके साथ ऐड होते हैं, तो इसके लिए थोड़ी हमें यहाँ पर क्या काम करना होगा। तो पहले तो मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर राइट कर लिया 6 kg, और उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया 3 डज़न, यानी कि जो हमारे डज़न होते हैं, जैसे एक्स हमारे डजन्स के अंदर सेल होते हैं। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लीटर, 5 लीटर, और फिर मैं यहाँ लिख दूंगा 7 पैक, यानी पैकेट हम कह लेंगे यहाँ पर। और इस तरह यहाँ पर लेंगे 8 kg, और फिर इसके बाद मैं यहाँ राइट करूँगा 4 पीसेस शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं आप, जिस तरह लिखना चाहे लिख सकते हैं। और पैकेट्स इसको भी हम कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर 6 पैकेट और 3 कॉटन, यानी कि हमारे पास जो कार्टून्स होते हैं, जैसे हमने एक बड़ा कार्टून ख़रीद लिया चिप्स का, और या कोई भी चीज़ आइटम्स हो, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसके साथ भी यहाँ पर कॉटन ऐड कर लेते हैं। अब ग्राम भी हमारे पास कोई अगर चीज़ हो ग्राम में हो, तो हम ग्राम में लिख सकते हैं। यहाँ पर लीटर हो, मिलीलीटर हो, कुछ भी हो वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अब यहाँ हमें अमाउंट निकालना है। अब अमाउंट निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, तो मुझे यहाँ पर जो ये नंबर्स हैं वो मुझे सेपरेट करने हैं। तो सेपरेट यहाँ पर हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर अगर इनको मल्टीप्लिकेशन करना चाहें, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या काम कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ कि हम यहाँ से नंबर्स कैसे निकालेंगे इस वाले सेल्स के अंदर। तो मैं यहाँ से इनको कॉपी कर लेता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसे यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर अब मैं सबसे पहले तो ये देखेंगे हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ के अंदर देखिए हमारे पास जो लेटर्स हैं, अगर मैं इनके साथ थोड़ा चेंजिंग कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अगर मैं इसमें चेंजिंग कर देता हूँ, यहाँ पर 4 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, और नीचे में चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, और इसके बाद नीचे में यहाँ पर चेंज कर देता हूँ इस तरीके से। मैंने बस 3 सेल्स को चेंज कर दी ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो यहाँ देखिए, अगर मैं सबसे पहला ऑप्शन यूज़ करता हूँ इक्वल फाइंड, अगर मैं यहाँ फंक्शन यूज़ करूँगा तो फाइंड हमें क्या काम करेगा, तो देखें जो आपके वैल्यूज़ हैं, इस वैल्यूज़ में देखें बीच में यहाँ पर स्पेस भी आ रहा है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे यहाँ पर फाइंड करना है आपकी जो स्पेस वैल्यू है, तो मैं यहाँ कोटेशन बनाऊँगा, स्पेस दूंगा, कोटेशन क्लोज कर दूंगा। तो ये आपका एक टेक्स्ट हो जाएगा कि आप क्या चीज़ फाइंड करने जा रहे हैं, कॉमा। उसके बाद आपसे बोल रहे हैं विद इन टेक्स्ट, यानी कि किस टेक्स्ट के अंदर आपको ये मालूम करना है। आपने इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना है, और ब्रैकेट क्लोज करके अब आप कर देंगे इंटर। तो इसने मुझे बता दिया कि जो चीज़ आप फाइंड करना चाह रहे थे वो नंबर ऑफ लेटर्स किस नंबर पे है, 3rd पे है।
यानी कि 1 2 और 3। अगर मैं यहाँ से इसको करता हूँ ड्रैग, तो देखिए यहाँ मुझे बता दिए इसने वो कौन से लेटर पे, 4 लेटर्स पे मौजूद है। अब यहाँ अब मैं क्या काम कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से वैल्यू उठा लेता हूँ, जैसे इक्वल लेफ्ट जो हमारा एक फार्मूला है, अगर मैं यहाँ से लेफ्ट साइड से वैल्यू लेना चाहता हूँ कि आपको 1 वैल्यू चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, तो आप ले सकते हैं। तो टेक्स्ट आपका कौन सा होगा, इस टेक्स्ट में से आपने काम करना है, कॉमा लगाया। नंबर ऑफ कैरेक्टर आपसे पूछ रहे हैं कि आपको लेफ्ट साइड से कैरेक्टर कितने चाहिए। अगर मैं यहाँ 1 प्रेस करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर, तो मेरे पास ओनली 6 राइट हो जाएगा। यहाँ पर मुझे यहाँ पर अगर 2 चाहिए, 3 चाहिए, तो मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा और इसको कर दूंगा एंटर। तो देखें मेरे पास अब लेफ्ट साइड पे जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, यानी कि जो हमने लेफ्ट साइड की जो 2 वैल्यूज थी वो हमने यहाँ पर राइट कर ली हैं। अगर मैं इसे करता हूँ ड्रैग, तो ये हमारे पास जो फाइंड और लेफ्ट वाली कंडीशन होगी वो हम इसे क्वांटिटी 2 के अंदर अप्लाई करेंगे। अब लेंथ अगर हम यहाँ पर चेक करना चाहें कि जो लेंथ है वो कितनी है, तो लेंथ के लिए अगर मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, तो इक्वल लगाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ इस टेक्स्ट को। अब यहाँ से हमें थर्ड पे तो दिखा दिए, तो ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं, तो लेंथ कितनी इसकी 1। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही टेक्स्ट मौजूद है, यानी कि जो हमारा वर्ड है। अगर मैं इस टेक्स्ट की जगह मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ इस वाले सेल को, एंटर, तो देखिए यहाँ पर मुझे आप बता रहा है कि आपकी कितनी नंबर ऑफ लेंथ है, 2 लेंथ यहाँ पर आपके पास मौजूद है। अब अगर हम यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर चेंजिंग करते हैं कि आपको नंबर ऑफ लेफ्ट टेक्स्ट 2 चाहिए थे, तो हमारे पास 2 आ रहे थे, तो अगर मैं यहाँ करता हूँ 3, क्योंकि 3 का मतलब अब आपके पास वो ब्लैंक सेल भी आएगा यहाँ पर। अब ब्लैंक सेल तो आपके पास शो तो नहीं होगा, जब एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ तो आपके पास नंबर ऑफ कैरेक्टर 2 आ रहे हैं, लेकिन लेंथ में हमारे पास हमें बता रहा है कि अब आपके पास इस सेल के अंदर जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो कितने हैं, 3 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मौजूद है यहाँ पर। तो अब हम यही कंडीशन जो है ना, अब हम अप्लाई करते हैं अपने इस वाले सेल्स के अंदर। अब यहाँ पर अब आपने सेल्स के अंदर क्या काम करना है, तो पहला आप यहाँ पर राइट करेंगे इक्वल लेफ्ट, लेफ्ट के बाद आपने सेलेक्ट करना है अपने टेक्स्ट, यानी कि किसको, इसको। अब आप यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, उसके बाद आपने राइट करना है यहाँ पर फाइंड, फाइंड के बाद आपने अगेन सेलेक्ट करना है यहाँ पर वही कंडीशन, यानी कि आपने कोटेशन बनानी है और स्पेस, कोटेशन क्लोज, कॉमा, विद इन टेक्स्ट आपका क्या होगा, आपका यही सेल होगा ये सेल के अंदर, और उसके बाद हम यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब मैं यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, एक और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर ब्लैंक सेल तो चाहिए नहीं है मुझे, कि मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर ब्लैंक नहीं आना चाहिए, तो मैं इस जगह पर क्या कर दूंगा, इस सेल के बाद -1 लगाकर और इसे मैं कर दूंगा एंटर। अब एंटर कर लिया मैंने यहाँ पर, लेकिन अब देखिए मेरे पास जो यहाँ पर 6 लिखा हुआ था केजी के साथ, तो 6 आ चुका है, लेकिन अभी भी सेल ने हमारी जो वैल्यूज है 6 को कंसीडर एज अ टेक्स्ट किया हुआ है, क्योंकि एक्सेल की जो कंडीशन में जो वैल्यू आपके बॉक्स सेल बॉक्स के राइट साइड पे हो तो उसे वो नंबर कंसीडर करता है, और जो लेफ्ट साइड पे हो उसे वो टेक्स्ट कंसीडर करता है। तो इसे नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले फॉर्मूले से पहले हम यहाँ लगा देंगे वैल्यू, और लास्ट में मैं क्या काम करूँगा, ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज, और अब मैं करूँगा इंटर। तो देखिए अब हमारे पास एज आ ये नंबर कंसिडर हो रहा है, यानी कि एक वैल्यू बन गई है। तो जब मैं इसे ड्रैग करूंगा, तो ड्रैग करने के बाद अब यहाँ से मुझे वो तमाम अल्फ़ाबेट, मुझे यहाँ जो नंबर्स थे वो मुझे सेपरेट होके मिल चुके हैं यहाँ पर। अब मैं इसे क्या करूँगा, इक्वल जो आपकी प्राइस थी इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा क्वांटिटी 2 से, एंटर करूँगा यहाँ से, और अब मैं इसे करूँगा ड्रैग। इसे मैंने कर दी यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग कर दिया, और लास्ट में हम यहाँ पर निकाल लेंगे इसका टोटल। टोटल के लिए हम यहाँ पर सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो ये आपकी जो हो जाएगी इस तरह फाइनली शीट कंप्लीट। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, इन सबको सेलेक्ट करते हैं और एक फॉर्मेटिंग इनके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको यहाँ से करता हूँ बॉर्डर, ऑर्डर करने के बाद यहाँ से मैं इनको कर देता हूँ बोल्ड, और इनको अगर आप डिफरेंट कलर फॉर्मेट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं इस तरीके से।
और इसके बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें इसको इस तरीके से मर्ज, और यहाँ राइट कर लेंगे टोटल, इसको आप कर देंगे बोल्ड और इसको आप कर देंगे राइट साइड, और इन दोनों को आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे थिकनेस वाला बॉर्डर इस तरीके से, और बीच में अगर आपको यहाँ पर राइट बॉर्डर अप्लाई करना है तो इस तरीके से राइट बॉर्डर भी हमारे पास शो हो जाएगा।